सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री रूरल नोएडा। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर अपने वर्क एनर्जी एंड पावर वीडियो का। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर के बारे में। पहली वीडियो में हमने बात किया वर्क के बारे में, दूसरी में एनर्जी, तीसरा लेक्चर होने वाला है पावर के बारे में, और चौथा लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। ठीक, तो हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे, फॉर्मुला डिस्कस करेंगे और इसका कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद लास्ट वीडियो में तीनों वीडियो को मिला के हम लोग क्या डिस्कस करेंगे फोर्थ वाली वीडियो में, न्यूमेरिकल्स कि न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो आप इसको सब डील कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। कोई एक आदमी काम कर रहा है, दो आदमी ले लेते हैं, एक आदमी मान लीजिए यंग आदमी है और एक ओल्ड आदमी है ना। एक आदमी जवान है, एक आदमी बूढ़ा है। तो बूढ़े आदमी की जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। उसको बोल दो कि दौड़ने के लिए 100 मीटर, तो वो मान लो 5 मिनट में 100 मीटर, 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहा है, और एक यंग आदमी जो जवान आदमी है वो 1 मिनट में ही 100 मीटर दौड़ रहा है। यानी किसके पास पावर ज्यादा है? जो जवान आदमी है, जो यंग आदमी है, उसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि वो 100 मीटर 1 मिनट में कवर कर रहा है, और जो बूढ़ा आदमी है वो 100 मीटर 5 मिनट में कवर कर रहा है। यानी कि दोनों के पास पावर क्या है? पावर का डिफरेंस है। एक के पास कम पावर है जो बूढ़ा आदमी है, और जो यंग आदमी के पास ज्यादा पावर है। तो पावर होती क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि आप एक काम कितनी तेजी से कर सकते हो उसी को कहते हैं रेट। मतलब कि 1 सेकंड में तुम कितना तेजी से कोई काम कर सकते हो, पर मिनट तुम कितना तेजी से काम कर सकते हो, पर आवर तुम कितने तेजी से काम कर सकते हो, है ना। जैसे बोलते हैं कि एक आदमी दौड़ रहा है तो उसकी दौड़ने की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड है, राइट। हम लोग स्पीड का भी निकालते हैं इस तरह। कार्स का और फिर मोटरसाइकिल्स का जो स्पीड होती है कि 36 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो ये हम क्या निकालते हैं? उसकी पावर निकालते हैं। और जो कार के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिसको कार की बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं जो कार के, तो वो भी कहते हैं कि 36 हॉर्स पावर है उसके पास, उस कार में 150 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। तो ये पावर है क्या, उसी बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस थोड़ा सा इंट्रो था पावर के बारे में कि कहाँ कहाँ पावर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, पावर यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने आपको बता दिया कि एक काम करने के कितनी क्षमता से आप एक काम कर रहे हो उसी को पावर कहते हैं। ठीक है, पावर होता क्या है? पावर को हम लोग लिखते हैं अपने फिजिक्स के भाषा में वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये काम करने पर कितना एनर्जी आप लगा रहे हो यहाँ पे, यानी कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है। आप जो काम करने जा रहे हो वहां पे आपकी एनर्जी आती है, एनर्जी के बिना कोई काम नहीं कर पाओगे। तो वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो एनर्जी के बराबर ही होता है। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक ना, टाइम टेकन यहाँ पे, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, राइट। और जो आपका W होता है, वर्क डन होता है, उसको जूल में लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं सेकंड में। तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, जो कि पावर यूनिट बनती है वॉट, है ना। क्या बनती है? W/T वॉट बनती है। पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या है? पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन होगी इसकी, राइट। और यहाँ पे जूल पर सेकंड में लिख सकते हो इसको। रेट क्या होता है? कोई काम कर रहे हो पर सेकंड में, पर मिनट में या फिर पर आवर में, तो जूल पर सेकंड, जूल पर मिनट एंड जूल पर आवर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, when the work is done an equal amount of energy is consumed। जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि वर्क डन हो रहा है वो तो एनर्जी के बराबर ही होता है। तो when work is done an equal amount of energy is consumed, मैंने आपको एनर्जी वाले में भी बताया था कि जितना वर्क डन हो रहा है वही एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, जितना आप काम कर रहे हो उतनी एनर्जी आपकी यूज होगी। वही होता है when the work is done, जितना काम करते हो उतनी ही इक्वल अमाउंट की एनर्जी कंज्यूम होती है आपकी। 5 जूल आपने काम किया तो 5 जूल एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई, राइट। समझ रहे हो ना। अब वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जब हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हमारा एनर्जी है, तो हम यहाँ पे जो था पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो पावर इक्वल टू वर्क डन की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी, वर्क डन की जगह लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो मैंने वही लिखा है P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। देख लीजिए, P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम मैंने लिखा है द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी कि एनर्जी के डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने लिख दिया। डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब किस रेट से एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जा रही है, यानी कि आपका किस रेट से काम कर रहे थे। अब क्योंकि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी हो गया, तो किस रेट से आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हो गई आपकी पावर। तो इसको आप सेकंड भाषा में, सेकंड लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड ये डेफिनेशन हो गई आपकी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ठीक, इसका भी यूनिट सेम होता है क्योंकि एनर्जी का भी सेम होता है जूल, और पावर पे वर्क डन का भी होता है जूल। तो जूल पर सेकंड, यहाँ पे भी जूल पर सेकंड इसकी यूनिट आएगी, और पावर की तो सेम रहेगी वॉट। ठीक, so finally we can say that power is the rate at which work is done or energy is consumed। so क्या कर सकते हैं finally in terms of work done and energy, power is the rate at which work is done
किस रेट से वर्क हो रहा है पर सेकंड पर मिनट पर आवर, और किस रेट से आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड में आपकी एनर्जी 5 जूल कंज्यूम हो रही है, 1 मिनट में आपकी 10 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 घंटे में आपकी 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट। इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। क्या होता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। 1 watt इज द अमाउंट ऑफ, अब यहाँ पे 1 watt क्या होता है, अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि आपका यूनिट होती है पावर की 1 watt वाट होती है, ठीक। तो यहाँ पे 1 watt क्या होता है, 1 watt की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे देखिए, 1 watt इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, है ना। जब आपका 1 watt पावर कब आता है, 1 watt पावर तब आता है जब आपका वर्क डन हो रहा हो 1 जूल का, जब आपका वर्क डन हो रहा हो 1 जूल का, या फिर आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी 1 जूल की। जब आपका वर्क डन हो रहा होगा 1 जूल का, या फिर आपके अंदर से एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी 1 जूल की। कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर जब आप 1 जूल का काम कर रहे हो, या फिर आपके अंदर से 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तब हमारा 1 watt पावर आता है। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है सेंटेंस फॉर्म में, 1 watt इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस व्हिच डज वर्क एट द रेट of 1 joule per second. 1 watt is the power of an appliance which does work at the rate of 1 joule per second. Per second मतलब हर एक सेकंड में 1 जूल का काम कर रहा होगा, या फिर हर एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। तो ये हो गया इसका 1 watt की डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए 2 यूनिट भी है। 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलो, किलो मतलब जब भी आप समझते हो कि 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, 1 किलो लीटर, तो 10 की पावर 3 आता है, मतलब 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी कि 10 की पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। उसी तरह यहाँ पे 1 किलोवाट हो जाएगा इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 मेगावाट। मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 मेगावाट। और एक होता है यहाँ पे हॉर्स पावर, जैसे मैंने आपकी स्टार्टिंग कहा कि जो उनको कार की बहुत ज्यादा फैंटेसीज होती हैं, बहुत ज्यादा कार लवर होते हैं, तो वो हॉर्स पावर कहते हैं ना कि ये वाली कार बहुत अच्छी है, लैम्बोर्गिनी अच्छी है, बुगाटी अच्छी है, उसकी इतनी हॉर्स पावर है, उसकी इतनी हॉर्स पावर है, उसके पास बुगाटी चिरॉन है, बुगाटी वेरॉन है ना, उसकी इतनी हॉर्स पावर है। तो सिर्फ हॉर्स पावर होता क्या है, तो हॉर्स पावर देखिए यहाँ पे उसकी होती है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये भी आपकी पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट है हॉर्स पावर, यानी कि पावर को शो करने के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा हैवी पावर यूज होता है, ठीक है। और इंजन की भी जो आती है आपकी ट्रेन के इंजन की भी पावर हॉर्स पावर में ली जाती है, और यहाँ पे 0.75 किलोवाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट इक्वल टू 0.75 किलोवाट। तो ये सब यूनिट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखिए 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब तक हमने पढ़ा वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये किसकी यूनिट तीन होती हैं, वाट, किलोवाट एंड मेगावाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये यूनिट्स किसकी हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। तो यहाँ पे लिखा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। वेरी सिंपल। 1 जूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 जूल बहुत ही सिंपल है। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड। यानी आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि जिसकी पावर रेटिंग है 1 वाट, वो 1 वाट 1 सेकंड के लिए जब चलता है, वो अप्लायंस जब 1 सेकंड के लिए चलता है तो आपका 1 जूल बनता है। यानी मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है, जब एक वाट क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया अभी कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड होता है। तब 1 वाट 1 सेकंड जब चलता है, 1 वाट की पावर रेटिंग वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, 1 वाट की पावर रेटिंग वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब 1 सेकंड के लिए चलता है तो 1 जूल कंज्यूम होता है, ठीक। उसी को कहते हैं 1 जूल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अ जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर, जब 1 वाट पावर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड। अब देखिए 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का भी लिखा हुआ है, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। 1 घंटे के लिए जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया जाए, कितने पावर रेटिंग का, पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का रेटिंग उसका हो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, और उसको कितनी देर तक यूज किया जाए, उतनी देर तक यूज किया जाए जब तक 1 घंटा ना पूरा हो जाए। यानी कि 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे तक जब यूज किया जाएगा तब 1 किलोवाट आवर आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल शब्द में लिखा है 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट अपॉन 1 आवर। यानी कि 1 किलोवाट आवर कब होगा, जब 1000 जूल लेगा पर सेकंड फॉर 1 घंटे के लिए।
यही लिखा हुआ है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विस्तृत फॉर्म में, है ना, विस्तार फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। बट आप सिंपली इसको समझ लीजिए, यही आपको समझ में आएगा जल्दी, है ना। ये थोड़ा सा को कठिन लगेगा। 1000 जूल मैंने लिखा है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 जूल, यानी कि 10 की पावर 3 जूल होता है 1 किलोवाट, और यही ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक घंटे में कितना होता है? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे मैंने एक घंटे को 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि 1 किलोवाट आवर होता है यहाँ पे आपका 36 लाख जूल, या फिर मैं इसी को सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, राइट। 1 किलोवाट और वाट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग समझा दिया हूँ। 1 किलोवाट और 1 वाट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बट किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इसकी असाइनमेंट होती है जूल, ठीक। अब देखिए लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो हमारे यहाँ लगा रहता है मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा रहता है, वो क्या मेजर करता है? वो पावर मेजर नहीं करता है, वो मेजर करता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर मेजर करता है, किलोवाट आवर मेजर करता है, ना कि पावर मेजर करता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। जब आपके घरों में उठता है कि आपकी 12 यूनिट, 10 यूनिट या फिर 50 यूनिट, 60 यूनिट आपके घर पे बिजली बिल उठी है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता है, जनरली किसी को नहीं पता है इंडिया में, जिन्होंने पढ़ लिख रखा है उसको पता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन इसके पहले, इस चैप्टर के पहले को नहीं पता था कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। 1 यूनिट मतलब कुछ होता होगा, बिजली विभाग वाले जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले, या फिर जो पढ़ा लिखा साइंटिस्ट होगा उसको पता होगा। बाकी जनरली गांव में या फिर शहरों में भी किसी को कुछ मतलब नहीं होता भैया 1 यूनिट मतलब होता क्या है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। यानी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का दाम जब भी आपके यहाँ के एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड करता है, दिल्ली मुंबई में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हाई होता है, गांव वाली एरिया में ये जो यूनिट की वैल्यू होती है कम होती है, 5-6 रुपए होती है, शहरों में 10-12 रुपए होती है, 15 रुपए 20 रुपए भी होती है। हमारे यहाँ तो 13 रुपए 12 रुपए चलता है, 11 रुपए भी चलता है, 11, 12, 13 में चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है महंगाई के ऊपर से, है ना। तो चलिए अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बहुत ईजी होती है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में बहुत ही सिंपल सा आपको मैं लॉजिक समझा देता हूं। जो आपकी बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको चार्ज करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपका बैटरी, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन से आपका क्या चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप टॉर्च जलाते हो तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुआ, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट। अब आपका वीडियो को प्ले कर रहे हो, सुन रहे हो, तो साउंड एनर्जी भी तो आ रहा है, मेरी आवाज सुन रहे हो तो साउंड एनर्जी भी तो आ रहा है, यानी कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट, और फिर इलेक्ट्रिकल से ही साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थर्मल पावर प्लांट में थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। आपके इन्वर्टर्स हो जाए, इन्वर्टर के अंदर भी आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सब आपके क्या हो गए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया, यानी कि एनर्जी कैन नादर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी समवॉट कैन बी वेस्टेड। लाइक मैं एक प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बचपन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपने होमवर्क किया होगा या फिर घर पे कोई शरारत आप किए होंगे, ठीक है, कि जैसे मम्मी पापा भैया दीदी टीचर कोई भी आपको एक झापड़ मारे होंगे, कभी न कभी आपको झापड़ तो लगा ही होगा। ऐसा कोई हो ही सकता है जिस बच्चे को झापड़ ना लगाओ। तो देखिए ये आपका चाटा है, ये हाथ है, ये उठता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी में धीरे कन्वर्ट होती है। और काइनेटिक एनर्जी जितनी तेज होगी उतना तेज चाटा लगता है ना, उतना तेज चाटा लगेगा तो झापड़ लगेगा, और जैसे झापड़ लगता है चट से आवाज आती है ना। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी के साथ ही हल्का हल्का आपके गालों पे हीट लगता है ना, जैसे लगता है गर्म हो गया आपका गाल, बहुत ही गर्मी फील होती है आपके गालों पे, और वहीं पे आपका जो हाथ आता है जो मारता है उसकी भी हाथ में थोड़ी सी गर्मी फील होती है, यानी कि हीट एनर्जी भी थोड़ी सी वहां पे रिलीज होती है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी भी और साउंड एनर्जी में, और थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर में एनर्जी के फॉर्म में साउंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि वेस्ट हो गया, यानी कि आपकी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, वेस्ट हुआ खाली, यानी कि वो एनवायरनमेंट में एनर्जी चला गया, वो मॉलिक्यूल्स आपके एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब कर लिए उसको, ठीक ना। तो ये आपकी हो गई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा अच्छे से, पेंडुलम के थ्रू समझते हैं एंड फ्री फॉल के थ्रू समझते हैं, ठीक। सो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता क्या है? द एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, एनर्जी ना क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, इट कैन बी समवॉट वेस्टेड, मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल है मेरे पास, एक सिंपल पेंडुलम का, एक फ्री फॉलिंग ऑफ बॉल का। दोनों तरह से मैं समझाऊंगा आपको कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपकी एनर्जी टोटली कंज्यूम हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले सिंपल पेंडुलम बहुत इजी है, आपने देखा होगा। एक पेंडुलम मेरे पास है, मैं इसलिए आपको समझा देना चाहता हूं। एक पेंडुलम मेरे पास है, यहाँ पे हमारा मीन पोजीशन होता है, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों साइड में एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा मीन पोजीशन में इसको ऊपर लेके जाऊंगा और जगह पे छोड़ूंगा, है ना, मैं इसको यहाँ पे पकड़ा रहूंगा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? यहाँ पे ये
पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, एच हाइट पे है, यहाँ पे ग्राउंड से जब इसके ग्राउंड स्पेस में देखेंगे तो यहाँ से कुछ क्या है, एच हाइट ऊपर है, ये एच हाइट ऊपर है, और जब एच हाइट ऊपर रहेगा तो कुछ ना कुछ इसके पास mgh, mgh अपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो कुछ उसके पास हाइट होनी चाहिए, तो इसके पास यहाँ पे क्या है, इसके पास यहाँ पे हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से कुछ ऊपर है ये, इसके पास हाइट है, मीन पोजीशन से यहाँ पे है, तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ हाइट है, तो mg भी इसका फोर्स का कुछ ना कुछ बॉब का मास होगा, तो कुछ ना कुछ इसके पास mg नीचे लग रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास सिर्फ है, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ से जाकर जब एक्सट्रीम से मीन तक जाएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, और जब मीन पे आएगी तो टोटली इसके पास काइनेटिक रहेगी, यानी बीच के रास्ते में एक्सट्रीम से मीन के बीच में इसके पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक इंक्रीज कर रही है, इसलिए मीन पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होगा। अब मीन से फिर एक्सट्रीम जाएगी ये, क्योंकि बॉब होता है जब इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो वापस से अपोजिट साइड जाएगा, तो मीन पे पहले आएगा फिर अपोजिट जाएगा, तो मीन पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे एक्सट्रीम वाले अपोजिट साइड, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी धीरे-धीरे इसकी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, है ना, काइनेटिक डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, और फिर जाते जाते एक्सट्रीम पोजीशन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल, बीच में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर मीन पे काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ से मीन से लेकर एक्सट्रीम के बीच में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और लास्ट में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटली ये देखा जाए तो आपका जो है एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रही है, एनर्जी कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रही है सिंपल पेंडुलम के अंदर। फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, मैं ऊपर से छोड़ा हूं इसको, एट रेस्ट पे पड़े था, मैंने इसको पकड़ रखा है, ये मैं छोड़ूंगा पॉइंट ए से, मैं इसको छोड़ूंगा तो देखिए हो क्या रहा है, पॉइंट ए पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी है 0 जूल, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आपका यहाँ पे 20 जूल आ रहा है। पॉइंट बी पे जैसे मैं छोड़ दूंगा ऊपर से, थोड़ा पॉइंट बी पे आएगा, पॉइंट बी पे यहाँ पे इसकी 15 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी सी डिक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक इंक्रीज हुई, काइनेटिक 5 जूल हो गई, यानी 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 जूल आएगा। फिर पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, इसके पास फिर से 5 पोटेंशियल डिक्रीज हुई, 5 जूल तो 10 जूल हो गया, और यहाँ पे 5 जूल इंक्रीज हो गया, यानी 10 जूल काइनेटिक भी हो गया, यानी पॉइंट सी पे काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, यहाँ पे दोनों इक्वल है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल है, और दोनों का सम होगा यहाँ पे 20 जूल, एनर्जी भी कंजर्व है। फिर डी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे 5 जूल, यहाँ पे 15 जूल, यानी कि 5 जूल फिर डिक्रीज कर गया, यहाँ पे 5 जूल काइनेटिक इंक्रीज कर गया, 15 प्लस 5 20 जूल, अभी भी एनर्जी कंजर्व है। एंड जब ये हीट करेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी 20 जूल, और यहाँ पे अभी भी आपकी एनर्जी कंजर्व है 20 जूल, यानी टोटली आपका एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है काइनेटिक इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है काइनेटिक इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। दोनों एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि एनर्जी आपकी कंजर्व हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, एनर्जी, पावर, सबका मैं यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, और ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की, न्यूमेरिकल पे आपकी पकड़ बन जाए, थ्योरी पे तो आपके पकड़ बन गई है, न्यूमेरिकल पे भी पकड़ बन जाएगी। सो जय हिंद, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।